वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा टॉपिक है पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी। एक्चुअली मैं आपको चैप्टर नंबर 4 NCERT का करवा रही हूँ, क्लास 11th का। उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है और अब आया है पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी। सो पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी नाम से ही सजेस्ट करता है जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसके बाद की है। एक्चुअली क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ उसके बाद स्टडी की गई ओशन फ्लोर की, और ओशन फ्लोर की स्टडी में ये पता किया गया कि ओशन फ्लोर सपाट नहीं है सीधा, इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपोग्राफिकल फीचर्स हैं। कहीं सी माउंट हैं, कभी ट्रेंचेस हैं, कभी आइसलैंड्स हैं, अंडर वाटर आइलैंड्स, ये सारी चीज़ें हैं। सो ये थी पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये शॉर्ट में मैंने बताया, इंट्रो बताया उसका, अब उसे डीपली समझते हैं। उसके अंदर पहली है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। सो कन्वेक्शन करंट थ्योरी ये कहती है कि हाँ, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। मान लो कि ये एक पतीला है, पतीला एक वेसल है, ठीक है। ये वेसल है और ये है गैस स्टोव आपका, मतलब ये येलो कलर है ना, येलो कलर की आग निकल रही है उसमें से, ठीक है। ये गैस स्टोव है, ये पतीला है। गैस स्टोव के ऊपर पतीला रखोगे चालू करके, इसके अंदर पानी भर दिया है, ठीक है, पतीले में, तो इसके अंदर इसमें आग लगाई, चालू कर दिया स्टोव, ये पतीला इस पे रख दिया, ठीक है। अब जब ये हीट इस पतीले को टच करेगी तो ये पतीला गर्म होगा। अब ये जो वेसल है इसके अंदर जो पानी होगा वो पानी भी गर्म होगा, और ऐसे धीरे धीरे करके ये सारा पानी जो गर्म होगा वो वेपर के फॉर्म में जाएगा और सारा इवोपरेट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसकी हीट इसमें ट्रांसफर हुई, इसकी हीट इसके पानी में ट्रांसफर हुई, उसके पानी की हीट उसके मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हुई और मॉलिक्यूल वेपराइज हो गए ना। तो यही था कन्वेक्शन करंट। अब क्या होता है कि जो मेंटल होता है ना, मेंटल क्या होता है, अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्रस्ट होती है, उसके अंदर मेंटल होता है, उसके अंदर होता है कोर। सो जो क्रस्ट होती है ना, क्रस्ट के अंदर होती है मेंटल। अब जो मूवमेंट होती है क्रस्ट पे होती है। अब क्रस्ट की मूवमेंट का रीज़न इन्होंने बताया कि मेंटल है, ठीक है। ये क्रस्ट है, इसके नीचे है मेंटल, ठीक है। ये क्रस्ट है, इसके नीचे मेंटल है और इसके नीचे है कोर। तो ये जो क्रस्ट की जो मूवमेंट हो रही है ना, उसका रीज़न है मेंटल, ठीक है। अब ये मेंटल क्यों रीज़न है, मेंटल के अंदर कन्वेक्शन करंट होता है जो अंदर की हीट बाहर फेंकता है। बाहर कैसे फेंकता है ये हम आगे पढ़ेंगे। और एक इसका सोर्स है वॉल्केनो जो हम सबको पता है, और दूसरा इसका सोर्स है मिड ओशनिक रिज जो हम आगे जाके पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सो उन्होंने ये कहा कि मूवमेंट ऑफ प्लेट्स का मेन रीज़न है कन्वेक्शन जो मेंटल में होता है, ठीक है। अब दूसरी थी मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। अब ओशन फ्लोर की मैपिंग कैसे की उन लोगों ने, पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्हें पता चला कि जो ओशन फ्लोर है उसमें काफ़ी सारे टॉपोग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे कि मिड ओशनिक रिज जो बीच में होती है, 2 ओशंस के बीच में क्यों होती है, वो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री से होती है। जैसे ये 2 प्लेट हैं, 2 प्लेट दूर जाएंगी तो बीच में रिज आ जाएगी और उस रिज में से उस रिज में से माग्मा निकलेगा, ठीक है, जो ठंडा होके और इस प्लेट को इस साइड को सरकाएगा, ठीक। और दूसरा ट्रेंचेस होता है। ट्रेंचेस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दोनों प्लेट्स हैं, दोनों पास में आई, एक दूसरे के नीचे कन्वर्ज हुई। कन्वर्जर प्लेट बाउंड्री मैंने आपको मेरे कौन से वीडियो में बताई थी, रिंग ऑफ फायर के में बताई थी, है ना। अब कल वापस ये पढ़ेंगे हम, बट आज मैं आपको शॉर्ट में बता दी हूँ। 2 प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, फिर एक जो हैवियर प्लेट होती है वो लाइटर प्लेट के नीचे चली जाती है, उसे कहते हैं कन्वर्ज होना, ठीक है। तो ये जब कॉज करती है ना, तब ऐसे ये जो वी शेप का आप देखना, वी शेप हो रहा है, तो ये वी शेप का जो बन रहा है वो ट्रेंच होता है, जो ओशन के अंदर ट्रेंच होते हैं वो, ठीक है। तो ये थी पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी।